बलागत का ये पहला आपका सबक है। बलागत क्यों पढ़ा जाता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत सारे अलग अलग तारीफ़ें बलागत की हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो आसान अंदाज़ है उसके ज़रिए बलागत बता दूँ। बलागत और के अंदर बलागत बुलूग से बना हुआ है। बुलूग कहते हैं किसी भी चीज़ को उसके बिल्कुल आला मकाम पर पहुंच जाना, यानी एक बेहतरीन जो उसका जगह है, उसका मकाम है, उस मकाम तक किसी चीज़ का पहुंच जाना बुलूग कहलाता है। इसीलिए अलग अलग अंदाज में बुलूग का इस्तेमाल होता है। इंसान के लिए बुलूग का इस्तेमाल तब होता है जब उसके अंदर समझदारी आ जाती है। शरीयत में बुलूग का इस्तेमाल तब होता है जब उसके ऊपर शरई कानून लागू हो जाता है। तो बुलूग कहते हैं पहुँचने को, बलग यबलुगु से, और बलागत उसी से बना हुआ है। तो बलागत का जो मतलब होता है यानी किसी अब बलागत जो है असल में ये बात कहने और करने से, हम चूँकि अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं या चले उर्दू ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान, तो चूँकि हम ज़ुबान के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो बलागत हम पढ़ेंगे तो मतलब ज़ुबान का इतने ऐसे मकाम पर पहुँच जाना कि वो जब बात कहे तो एक बेहतरीन अंदाज में बात कहे और किसी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर ले, अपनी तरफ अपनी बातों से खींच ले। इसी को कहते हैं बुलूग, बलागत। अब इल्म बलागत हम क्यों पढ़ रहे हैं? बलागत हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कुरान करीम के अंदर जो अरबी ज़ुबान है और कुरान के बारे में ये दावा किया जाता है कि अरबी ज़ुबान जो है वो फसाहत और बलागत में उस जैसी कोई दूसरी किताब नहीं है, और ये ख़ुद अहले अरब के जो फसी बलीग लोग थे उन्होंने माना है। तो ऐसा क्यों है, इसी के तमाम जो चीज़ें हैं समझने के लिए हमको पहले इल्म बलागत का समझना ज़रूरी है कि किन उसूल के बिना पर, और ऐसा कौन सा लेवल होता है, कौन सा मकाम होता है जिसको सामने रख कर के हम तय कर पाते हैं कि कोई जुमला या कलाम जो है वो बलागत बलीग है या नहीं है, या कोई मुतकल्लिम जो है वो फसीह और बलीग है या नहीं है। चलिए, मबादियात इल्म बलागत मौका व महल के मुताबिक साफ, मौसर और ख़ूबसूरत अंदाज में, मौसर भी कह सकते हैं, मौसर और ख़ूबसूरत अंदाज से, मौसर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसलिए कि बात यहाँ आदमी की नहीं चल रही। मौसर इसमें फ़ाइल का सेगा हो जाएगा, मौसर इसमें मफूल का, यानी जो बात ज़्यादा असरदार हो। मौसर तो मौसर करने वाले कहते हैं, तो मौसर पर ये ठीक ज़्यादा बेहतर वही है। इल्म बलागत मौका व महल के मुताबिक साफ, मौसर और ख़ूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करने का सलीका जानना बलागत कहलाता है। तो बलागत किसको कहते हैं? बलागत कहते हैं मौका व महल के मुताबिक, यानी जो आदमी हैं, जैसी मजलिस है, जैसे लोग हैं, उनके मुताबिक बात करे, और बात ऐसी करे कि वो असरदार हो, और बेहतरीन अंदाज में अगर बात की जाए तो उस तमाम फ़न को जो है, उस सलीके को जानने को, उस फ़न को बलागत कहते हैं। मौज़ू और गर्ज़, मौज़ू और गर्ज़ यानी इस किताब में बलागत के अंदर असल बात क्या है और पढ़ने का मकसद क्या है। इस इल्म का मौज़ू आम बोलचाल में आने वाले अल्फाज और माने हैं जिन्हें अल्फाज से ताबीर करते हैं, और इसका मकसद अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करना है कि किस जगह कैसी बात मुफीद हो सकती है। बलागत के लिए ज़रूरी है कि गुफ्तगू करने वाला मुतकल्लिम और उसकी गुफ्तगू का हर जुमले का हर लफ्ज़ फसी हो, चुनांचे लफ्ज़ फसी हो तो इस्तिलाह में इसको फसाहत कलिमा, और जुमला फसी हो तो फसाहत कलाम, और मुतकल्लिम फसी हो तो फसाहत मुतकल्लिम कहते हैं। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि मुतकल्लिम की ये बात मौके व महल के मुताबिक हो, इसे इस्तिलाह में बलागत कलाम कहते हैं। नीज़ उस मुतकल्लिम में इस तरह की बात करने का सलीका हो, ऐसा न हो कि किसी की बात को वह दोहरा रहा है, इसे इस्तिलाह में बलागत मुतकल्लिम कहते हैं। अब यहाँ तक आप पूरी बात समझ लीजिए। बलागत में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कलिमा, कलाम और मुतकल्लिम। कलिमा कहते हैं लफ्ज़ को, उसी का जुमला जो है वो कलाम, जुमला, और मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वाले को। अगर कलिमा फसी है यानी बेहतरीन उम्दा कलिमा इस्तेमाल किया गया तो हम कहेंगे फसाहत कलिमा। अगर लफ्ज़ जुमला बेहतरीन इस्तेमाल किया गया तो हम कहेंगे फसाहत कलाम,
और अगर मुतकल्लिम ने बहुत अच्छी बात कही है तो हम कहेंगे फसाहत मुतकल्लिम। अब फसाहत मुतकल्लिम उसको नहीं कहेंगे जो किसी की बात सुनकर उसको दोहराया जा रहा है, बल्कि फसाहत मुतकल्लिम उसको हम कहेंगे। ऐसा हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा बयान किया हो और किसी ने उसको नकल करके वो भी बयान करने लगा हो, तो वो मुतकल्लिम फसाहत फसीह नहीं कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि फसीह कहते हैं एक उस मुतकल्लिम के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाना कि वो खुद बहुत अच्छे अंदाज में बात करने पर कादिर हो सके, ना कि किसी फसीह कलाम को बार बार वो दोहरा रहा हो। अब देखिए फसाहत, अब फसी फसी बार बार आप लफ्ज़ सुन रहे हैं, तो फसाहत का मतलब क्या होता है अब ज़रा उसको देख लीजिए। असल में क्या है कि ये किताब PDF में मौजूद नहीं है और ये किताब मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, मुझे अब तक नहीं मिली है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं इसके अपने फ़ोन से तस्वीर खींच कर फिर आपको जो है उस किताब से पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह PDF बन जाएगी तो मैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसी इमेज को PDF में किसी तरह से बनाकर आपको पढ़ाऊँ। फसाहत के माने वाज़ेह और ज़ाहिर होने के हैं। फसाहत के लफ्ज़ी माने क्या हैं? ज़ाहिर और वाज़ेह होने के। इसकी 3 किस्में हैं, फसाहत कलाम, फसाहत कलीमा और फसाहत मुतकल्लिम। तो 3 चीज़ें मैंने बता दी पहले ही। फसाहत के माने क्या हो गए? किसी चीज़ को ज़ाहिर करने का। और 3 किस्में होती हैं। कलीमा, फसाहत कलीमा यानी जब एक लफ्ज़ ज़ाहिर है, फसाहत कलाम जब पूरा जुमला अच्छे से ज़ाहिर है, और फसाहत मुतकल्लिम जब मुतकल्लिम कहने वाला बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर है, बहुत अच्छा है। जैसे देखिए, जैसे कुरान पाक में आया है वाख़ी हारून हुआ अफ़साउ मिन्नी लिसानन, के और मेरा भाई हारून उसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा फसीह है, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है। तो ज़ाहिर की दलील दे रहे हैं कि जो वाज़ेह और ज़ाहिर जो हम कह रहे हैं फसाहा का माने, जो कुरान करीम के अंदर खुद अफ़सहू का जो लफ्ज़ है, फसाहत का जो लफ्ज़ है, वो ज़ाहिर और वाज़ेह होने के माने में इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए फसाहत कलीमा, तो सबसे पहले फसाहत की 3 किस्में थी, उसमें से हम पहले पढ़ेंगे फसाहत कलीमा। फसाहत कलीमा, कलीमा के फसीह होने को कहते हैं जिसके लिए कलीमे का तनाफुर हुरूफ, मुखालफत क़यास और गराबत से खाली होना ज़रूरी है। तनाफुर हुरूफ उसका मतलब ये है कि कलमे में कुछ ऐसे हुरूफ जमा हो जाएं जो बाइसे सिक्ल और काबिल तनफ़ुर हों और ज़ौक़ सलीम के लिए उस कलीमे का तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो, जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और झुंझलाहट वगैरह के अल्फाज, और जैसे इस शेर में लफ्ज़ झटकनत। अब देखिए फसाहत कलीमा कहते हैं, एक कलीमा को हम कब फसी कहेंगे, एक लफ्ज़ को हम फसी कब कहेंगे, जब उस लफ्ज़ के अंदर 3 चीज़ें नहीं होंगी, यानी वो कलीमा जो है वो 3 चीज़ें में नहीं होंगी। एक तनाफुर हुरूफ, तनाफुर हुरूफ का मतलब होता है कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाना जिसको पढ़ने में हमको बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा हो, जिसको तलफ़्फ़ुज़ करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो। मुखालफत क़यास का मतलब होता है नहव सर्फ़ का जो कायदा है उसके ख़िलाफ़ होना, और गराबत का मतलब होता है अजनबीपन होना, यानी वो लफ्ज़ कोई जानता ही नहीं हो। हमने मान लिया ऐसी मजलिस में हमने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जो आम तौर पे लोग उसको जानते ही ना हो, तो वो भी क्या होगा, कलमा, वो लफ्ज़ फसी नहीं होगा। अब तनाफुर हुरूफ किसको कहते हैं? तनाफुर हुरूफ कहते हैं ऐसे लफ्ज़, ऐसे कलमे में कुछ ऐसे हुरूफ जमा हो जाए, यानी एक लफ्ज़ है उसमें कुछ ऐसे हर्फ जमा हो जाए जो बाइसे सिक्ल और काबिल तनफ़ुर हो, यानी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा जो है वो तनफ़्फ़र या तनफ़्फ़ुरन का मतलब होता है अजनबीयत होना, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो अजनबी टाइप का हो। तो जो बाइस सिक्ल और काबिल तनफ़्फ़ुर हो, यानी जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और उसको पढ़ने में जो है अजनबीयत महसूस हो, यानी बिल्कुल अपडंगा महसूस हो, आम तौर पर ज़ुबान पर वो ना चढ़ता हो, जो ज़ौक़ सलीम के लिए उस कलमे का तलफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो। ज़ौक़ सलीम कहते हैं एक आम आदमी जिसका जो जहन जो है ज़ुबान को लेकर वो बिल्कुल सही है, ज़ुबान की परख है, वो समझता है, उसके लिए उसका लफ्ज़ जो है वो दुश्वार हो। जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट आम आदमी के लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। झुंझलाहट, ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आम। ये तो असल में ये उर्दू के और इंग्लिश के मिसाल दे रही हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, अरबी के हिसाब से सिर्फ आपको जो है इस्तिलाहात याद रखना है, क्योंकि आप उर्दू की फसाहत बलागत की किताब ज़रूर पढ़ रहे हैं, पर ये पढ़ रहे हैं ताकि आपको कुरान क्यों फसी और बलीग है ये समझ में आ जाए। तो आपको इस्तिलाहात याद रखने हैं, मिसालों पर गौर नहीं करना है। अरबी में इसका मिसाल कुछ और होगा, जैसे शज्जा, कश्शा, इस तरह से कुछ मिसाल रहेगा। और जैसे इस शेर में, अब इसके अंदर शेर भी बहुत आता है, उसको देख लीजिए। जलवा नज़रों में इस तरह वो दिए जो फलक पर हो तारों की झटकनत।
झटकनत पढ़ लीजिए, झटकनत। तनाफुर हुरूफ को ज़ौक़ सलीम के ज़रिए जाना जाता है। अब सवाल है कि अगर किसी लफ्ज़े में तनाफुर हुरूफ है, जैसे ये झटकनत है, इसको पढ़ने भी मुश्किल हो रहा है और अजनबी भी है, पता ही नहीं चल रहा है इसका माने क्या, और पहले हमने इसके मतलब क्या होते हैं, अब ये शेर में इस्तेमाल हुआ है। तो तनाफुर हुरूफ को कौन इंसान पहचान सकता है? जिसका ज़ौक़ सलीम हो, यानी जो समझता हो, उसका जो ज़ुबान की परख रखता हो, ज़ुबान को समझता हो थोड़ा बहुत, और वो इंसान जो है वो इस तरह के जो तनाफुर हुरूफ है, जो ऐसे लफ्ज़ जिसको पढ़ना मुश्किल हो, उसको वो समझ सकता है कि वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ने आ रहा तो वो समझ जाएगा। अब देखिए, इल्म की कमी की वजह से ना पढ़ना एक अलग चीज़ है, और एक होता है कि लफ्ज़ आप सही पढ़ रहे हैं, आपको इल्म भी है, लेकिन वो लफ्ज़ इतना पेचीदा है कि वो अब ढंगा लग रहा है पढ़ने में। मुखालफत क़यास, इसका मतलब ये है कि कलमे की हियत व सेगा में कोई ऐब हो जिसकी वजह से वो कलिमा सरफ़ी कायदे के ख़िलाफ़ हो जाए। अब ख्वाह ये ऐब हरकत व सुकून की गलती के सबब हो, जैसे इफ्तार के बजाय अफ्तार और कर्ज़ के बजाय करज़, और ख्वाह वो ऐब किसी हर्फ के हज़फ कर देने की वजह से हो, जैसे दिल गिरफ्ता की जगह दिल गिरफ्त, और ख्वाह उसकी वजह इमला की गलती हो, जैसे थोड़ी की जगह थोरी इस शेर में। अब हो सकता है कि रा का मसला है मेरा, तो थोड़ी या थोरी इस शेर में। अब कह रहे हैं मुखालफत क़यास क्या है? मुखालफत क़यास कहते हैं जो नहव सर्फ़ के कायदे, अब मैं बार बार इसको अरबी की तरफ ले जाऊंगा क्योंकि आपको याद रखना है आप उर्दू की बलागत नहीं पढ़ रहे हैं, अरबी की पढ़ रहे हैं। मुखालफत क़यास कहते हैं कि जो ऐसा लफ्ज़ लिख देना जो नहव सर्फ़ के कायदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, यानी नहव सर्फ़ का जो एराब होना चाहिए था, जो तरतीब होना चाहिए था, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। जैसे नहव के कायदे, सर्फ़ के कायदे के एतबार से इफ़्तार होना चाहिए बाब फ़ाल के वज़न पे, और हम अफ्तार कह दे तो वो गलत है, कहना नहीं चाहिए, पर आम मशहूर हो गया है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से कर्ज़, उसको हम कर्ज़ कहते हैं, हालांकि कर्ज़ है इसलिए कि इस्म जो होता है आम तौर, ये लफ्ज़ जो कर्ज़ुन है ये इस्म है, तो कर्ज़ हमको पढ़ना चाहिए साकिन के साथ, ना कि कर्ज़, कर्ज़। उसके बाद दिल गिरफ्ता होता है, ये तो उर्दू का हो गया, हम उसको दिल गिरफ्त नहीं पढ़ते हैं, हा के साथ पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से थोड़ी है, रा के साथ है, उसको हम री पढ़े तो वो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। अब देखिए, चलिए इस शेर को मैं छोड़ देता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। मुखालफत क़यास को इल्म सर्फ़ से मालूम किया जा सकता है। अब मुखालफत क़यास जो है उसको कैसे पता कर सकते हैं? नहव सर्फ़ के ज़रिए ही पता कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़ुबान आप पढ़ रहे हैं उसके ही गर्दान की वजह से आप उसको समझ पाएंगे। वाज़ेह रहे कि अगर किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल खिलाफ़ क़यास मशहूर हो जाए तो गलतुल आमी फ़सीहुन, गलतुल आमी फ़सीहुन के तहत वो फ़सी रहेगा। जैसे मस्जिद जो असल में मस्जिद था। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत सारा ऐसा लफ्ज़ होता है जो खिलाफ़ क़यास होता है, यानी आम तौर पर उसको बोलते ही नहव सर्फ़ के कायदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और वो इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि अब सही बोलने पर वो गलत लगेगा। जैसे मस्जिद है, वो असल में कायदे के हिसाब से मस्जिद होना चाहिए था, पर मस्जिद हम इसको पढ़ने लगे तो ये खिलाफ़ क़यास था, और इस वजह से ये आम हो गया, अब हम इसको यही पढ़ते हैं। तो कायदा याद रखिए, गलतुल आमी फ़सीहुन की जब कोई आम गलती, बिल्कुल कोई गलती जब बहुत आम हो जाती है और सब लोग उसको ज़ुबान पर पढ़ने लगते हैं तो वो फ़सीह के दर्जे में आ जाती है। और इसी तरीके से काफ़र जो असल में काफिर है, और कोई काफर क्या है? असल में काफिर है, इसमें फ़ाइल कसेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो गुराबत है वो देख लीजिए, गराबत या गुराबत, ये है कि लफ्ज़ की अजनबी होने की वजह से, मैं इसको सही तलफ़्फ़ुज़ बता ही देता हूँ, गराबत है या गुराबत है, मेरे जहन में गुराबत 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 ही पढ़िए इसको। ये है कि लफ्ज़ के अजनबी होने की वजह से इसका माने ज़ाहिर ना हो या इस लफ्ज़ के इस्तेमाल मशहूर ना हो। जैसे दिस्ता बमाने नज़र आता है, चरण बमाने कदम के, ये दोनों लफ्ज़ अजनबी हैं, इसके माने ज़ाहिर नहीं होते हैं। तो गुराबत कहते हैं ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको समझना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ एक शेर है, हज़ार हैफ के इतना नहीं कोई गालिब, जो जागने के मिला देवे आपके ख्वाब के साथ। तो यहाँ जो कह रहे हैं इस शेर में जो लफ्ज़ देवे है बमाने दे, यानी दे इस्तेमाल होता है, देवे और दे दोनों के माने एक सेम है।
दे की जगह देवे इस्तेमाल हुआ जिसका इस्तेमाल मशहूर नहीं है। गुराबत का पता लुगत की छानबीन से ही लगाया जा सकता है। अब कोई लफ्ज़ आम है या कोई लफ्ज़ मशहूर है या नहीं, कोई लफ्ज़ जो है वो अजनबी है या नहीं, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ लुगत की वजह से ही पता कर सकते हैं, ये लुगत से ही मालूम चलेगा। बाज़ उलमा ने फ़साहत कलिमा के लिए मज़कूरा 3 चीज़ों से खाली होने के साथ साथ कराहत सम से भी खाली होने की शर्त लगाई। कराहत सम मतलब सुनने में भी बुरा ना लगे, यानी लफ्ज़ ऐसा ना हो कि इसका सुनना नागवार लगे। जैसे खेत के बजाय डबरे का इस्तेमाल इस शेर में हुआ। अब खेत लफ्ज़ है और उसके लिए एक डबरा का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो कोई डबरा कहे तो खेत के मुकाबले में डबरा बड़ा भद्दा लगता है सुनने में। जैसे इसके शेर में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, देखिए, ले दीदे तर जिधर गए हम, डबरे जो थे खुश्क भर गए हम। मगर सही ये है कि कराहत सम चूँकि लफ्ज़ के अजनबी और गैर मानूस होने की वजह से होती है, लिहाजा गुराबत में दाखिल है, चुनांचे मज़ीद इससे खाली होने की शर्त बेकार है। अब यहाँ अपना एक बात कह रहे हैं कि बाज़ उलमा ने लगा तो दिया, मगर सही यही है कि कराहत सम चूँकि लफ्ज़ के अजनबी हो और गैर मानूस होने की वजह से होती है, लिहाजा ये गुराबत में दाखिल है। यानी गुराबत के अंदर ही समय कराहत सम को इन्होंने डाल दिया कि इसकी अलग से कैद लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अजनबी लफ्ज़ होता है वो वही तो होता है जिसको हम पहले सुने हुए नहीं होते हैं या सुनने में बड़ा अनोखा सा लगता है। वरना अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसको हमने बार बार सुना और वो ज़ुबान पर चढ़ गया तो फिर वो अजनबी कहाँ रहा और उसको सुनने में परेशानी कहाँ रही। फ़साहत कलाम इंशाअल्लाह हम लोग आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।